अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना। हम जीवों के प्रतिदिन उत्थान, व्यवहार, संचालन, उन्नति के लिए समस्त प्रकार के अन्न, फल, फूल, कंद, मूल, वनस्पतियां, औषधियां सर्वत्र प्रदान करने वाले, सर्वदुर्गहारी, समस्त रोगों से एकदम रहित सुख स्वरूप परमात्मा मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम शांतिकरणम नामक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। जी नमस्ते दिगंबर जी। शांतिकरणम नामक प्रकरण के प्रतिदिन एक मंत्र का हम स्वाध्याय करते हैं। आज 5वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ समंतरिक्षं दृशये नो अस्तु। आज का ये मंत्र है, सरल ही है, बस अनुस्वार आदि की दृष्टि से और कुछ अक्षर इसमें पूरे हैं, उनका अभ्यास आधों का है। जैसे दृश्य शब्द है, दृश्य, तो इसमें ये देखेंगे तो यहाँ पर ये शब्द पूरा है। बस इनका उच्चारण देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते। देखिए, शन्नो द्यावा, धावा नहीं करेंगे। जैसे एक शब्द होता है विद्या,
तो विद्या में जैसे द और या मिलकर के दिया बनता है, तो यहां पर भी द्यावा। पृथ्वी, पृथ्वी, पूर्व, हूतौ, शमंत, ऋक्षं, दृशये, दृशये, एकदम पृथक पृथक एक एक अक्षर का उच्चारण। दृशये नो अस्तु। दूसरी पंक्ति, शन्न, ओष, धीर, ओष, धीर, वनिनो, भवन्तु, शन्नो, रज, सस्पति, रज, सस्पति, रस्तु, जिष्णु। देखिए एक बार पूरे मंत्र का उच्चारण देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। चलिए आप लोगों से सुन लेते हैं, फिर आगे इसके अर्थ पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले आदर्श माता जी से सुनते हैं। ओम ओम शन्नो द्यावा पृथ्वी पूर्वहुतौ शमन्तरिक्षं दृश्ययेनो अस्तु शं न औषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बहुत बढ़िया। दूसरी पंक्ति में देखिए माता जी, शम नहीं करेंगे, शकार के ऊपर जो अनुस्वार है उसको शम नहीं करेंगे, संहिता में शम नहीं होगा। शन्न एक, और दूसरा ओषधीर, रेफ तो आधा है, धीरा कर देंगे तो फिर तो रेफ पूरा हो जाएगा। ओषधीर वनिनो, ऐसा उच्चारण। ठीक है माता जी। औषधिर्वनिनो, ठीक है, वनिनो, वनिनो, क्योंकि नकार में जो इकार है वो ह्रस्व है और नकार में जो ओकार है वह दीर्घ है। वनीनो नहीं करेंगे, वनिनो। दिगंबर जी से सुनते हैं। अशोक जी तब तक थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। दिगंबर जी। ओम जी, अच्छी दीदी। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहुतो समन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्ना औषधिवनिनो भवन्तु शन्नो रजस्पतिरस्तु जिष्णु। बढ़िया। दो स्थानों पर देखिए दिगंबर जी, जी। रजस्पति नहीं करेंगे, रजसस्पति रजसस्पति और जिष्णु विसर्ग अंत में है तो एकदम स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, जिष्णु ऐसा। जिष्णु। ठीक। जी। दीपिका माता जी से सुन लेते हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शं न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, अच्छा उच्चारण। थोड़ा सा माता जी एक बार
दूसरी पंक्ति के प्रथम 3 शब्दों का उच्चारण कीजिए पुनः एक बार। शं न ओषधीर्वनिनो। हाँ, ओषधीर, ओषधीर, ओषा नहीं करेंगे क्योंकि ओकार दीर्घ होता है। ओषधि। अब ठीक है, अब बढ़िया है, बहुत सुंदर। जी जी। कमला हंस जी हैं, कमला माता जी बोलेंगे। हाँ जी। ओम। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। ओम शन्नो द्यावा पृथ्वी पूर्वहूतौ समन्तरिक्षं दृशेनो अस्तु। ओ नो अस्तु शन्नो ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजस्पतिरस्तु जिष्णु। बढ़िया। कंचन वैद्य की आईडी से कोई जुड़े हैं, आप भी बोलेंगे। जय श्री राम। जी। शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ समन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु। शन्न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण। बस एक स्थान पर देखिए, जब आपने बोला समंतरिक्षम, यहाँ पर रिक्षम नहीं करेंगे। संहिता में अनुस्वार को मकार नहीं करते सर्वत्र, अनुस्वार को परवर्ती यानी उसके बाद वाला जो अक्षर है उसके आधार पर उसके उच्चारण बदलते रहते हैं। जैसे विसर्ग का उपध्मानीय हो जाता है, जिह्वामूलीय हो जाता है, ऐसे ही अनुस्वार जिसे अंक बिंदु भी कहते हैं, इसके एक तो कई सारे भेद हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा, सर्वत्र संहिता में, संहिता पाठ में इसका सर्वत्र उच्चारण मकार ही नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर इसको रिक्षण ऐसा करेंगे, समंतरिक्षण। ठीक है कंचन माता जी। हाँ हाँ हाँ, एक बार पढ़ूं मैं। हाँ, इस शब्द को बोल दीजिए, बस इस वाले को। समन्तरिक्षं दृशये। बस ठीक है। कनिका माता जी से सुन लेते हैं। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ समन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु। शन्न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, बहुत सुंदर साफ उच्चारण। एक धन्यवाद। संकेत जी, एक संकेत करूंगा। जैसे आपने दृशये नो अस्तु, नो में जो ओकार है ना वो आ और उ, इस इन दो अक्षरों से मिलकर के बनता है। तो जब दो ह्रस्व मिलते हैं तो दीर्घ होता है, और एक ह्रस्व का काल है हमारे नाड़ी की गति जितने समय में एक बार धड़कती है। तो ऐसी नाड़ी की गति 2 बार धड़के तो ये काल दीर्घ के उच्चारण का है। तो दृशये नो अस्तु, दृशये, अब ये ए भी दीर्घ है, बस ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बार आप केवल मात्र स्वरों को समझ लीजिए, स्वरों के ह्रस्व दीर्घ और प्लुत भेद को समझ लीजिए, बस। बाकी फिर संस्कृत पढ़ने में और मंत्रों को उच्चारण करने में कोई कोई कठिनाई है ही नहीं। ठीक है ठीक है, धन्यवाद। जी, उच्चारण बहुत अच्छा था आपका। मांगेराम जी से सुनते हैं। अनुकूलता है मांगेराम जी? जी आचार्य जी। बोलिए। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ समन्तरिक्षं अंतरिक्षं दृशयेनो अस्तु। शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, अच्छा उच्चारण है। बस वही थोड़ा सा
दीर्घ का ह्रस्व हो रहा है। बस थोड़ा सा इस पर और ध्यान देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे पूर्वहूतौ, पकार में उकार दीर्घ है, हकार में उकार दीर्घ है, और तकार में जो औकार है ये भी दीर्घ है। ऐसे ही औषधि, तो धकार में जो ईकार है ये भी दीर्घ है, और अंतिम में वनि नो, ना में जो ओकार है ये भी दीर्घ है। कई लोग क्या करते हैं, आ ई उ री, बस इनको दीर्घ मानते हैं, केवल इनको। अगर देखें आगे तो हम प्रायः पढ़ाया करते हैं, जब शिक्षा आदि पढ़ाते थे तो हमने अनेकों बार संकेत किया कि ए, आई, ओ, औ, ये चारों अक्षर दीर्घ हैं। इनमें भी क्या होता है, लगता है ऐसे क्योंकि बचपन में पढ़ा है तो वो संस्कार है, छोटे से एड्डी और बड़े से ऐनक, छोटे से ओखली और बड़े से औरत, ऐसा पढ़ाते थे, तो बचपन का संस्कार है। वस्तुतः इनमें छोटा कोई है ही नहीं, ये चारों दीर्घ हैं, ये ध्यान रख लीजिए। ए, आई, ये दोनों दीर्घ हैं। ऐसे ही ओ और औ, ये भी दोनों दीर्घ हैं। तो ये चारों अक्षर दीर्घ ही हैं, इसमें छोटा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रवि प्रकाश जी, अनुकूलता है? जी। बोलिए। ओम शन्नो ध्यावा पृथिवी पूर्वाहुतौ शमन्तरिक्षं दृश्यये नो अस्तु शन्न औषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, अच्छा उच्चारण। नंदन जी से सुन लेते हैं। नंदन जी, अनुकूलता है? जी जी आचार्य। बोलिए। ओम सन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ समन्तरिक्षं दृशयिनो अस्तु शन्न औषधीर्वनिनो भवन्तु सम्नो रजस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया उच्चारण। एक स्थान पर थोड़ा सा चूक गए, रजस्पति नहीं करेंगे, रजसस्पति, रजसस्पति रस्तु, ऐसा करेंगे। ठीक है नंदन जी? जी धन्यवाद धन्यवाद। उच्चारण कीजिए शब्द का, शुद्ध हुआ कि नहीं? रजसस्पतिरस्तु। हाँ, अब ठीक है। पदच्छेद करेंगे तो रजसः पति ही अस्तु, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, रजनीश कपूर जी। ओम नमस्ते जी। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहुतौ शमन्तरिक्षं दृश्येनो अस्तु शना ओषधिवर्निनो भवन्तु शनो रजस्पतिरस्तु जिष्णुः। शनो नहीं करेंगे, शना शनो ऐसा नहीं, शन्ना शन्नो ऐसा करेंगे। शन्नः ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहुतौ शमन्तरिक्षं दृश्येनो अस्तु शन्ना ओषधिवर्निनो भवन्तु शनो रजस्पतिरस्तु शन्नो शन्नो रजस्पतिरस्तु जिष्णु। पहले ठीक बोला था, रजसस्पतिरस्तु जिष्णु। रजस्पतिरस्तु जिष्णु, रजस्पतिरस्तु जिष्णु। तो सही, स्वयं से अभ्यास करते रहोगे तो त्रुटियां करते रहेंगे, और अशुद्ध उच्चारण कर लोगे तो शुद्ध करना महाभारत हो जाता है। जी जी। पदों से तोड़ो, रज सस पति रस्तु, ऐसे करेंगे। रजसस। हाँ बस, इसको पकड़ के बैठ जाइए। अब म्यूट कर लीजिए और बार बार इसका अभ्यास करते रहिए थोड़ी देर तक, तो ये बैठ जाएगा संस्कार के रूप में। ठीक है, रामपाल जी से सुन लेते हैं। ओम सन्नो धावा पृथिवी
पृथिवी पूर्हुतौषम् अन्तरिक्षं दशयेनो अस्तु सन्न ओषधीर्नो भवन्तु सन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, अच्छा प्रयास है। देखो एक तो धावा नहीं है सबसे पहले रामपाल जी, एक शब्द देखो वो धावा नहीं है, द्यावा, आधा द आधा य और आकार मिलकर के द्या बनता है, जैसे विद्या, ऐसे ही द्यावा ऐसा करेंगे। द्यावा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा एक और संकेत कर देते हैं, रामपाल जी म्यूट कर लें। किसी के मन में शंका हो रही होगी शन्नो क्यों बोले हम, शम नो क्यों ना बोले, ऐसी शंका हो रही होगी ना। तो देखो मंत्र में भी इस संहिता में जो आप यहाँ पर ये लिपि की दृष्टि से देख रहे हैं, यहाँ पर देखो शन्नो द्यावा पृथ्वी पूर्व हूतौ, इसके बाद देखो जो शब्द है यहां पर भी यही है, लेकिन आकार बाद में था, अंतरिक्ष शब्द था ना, अंतरिक्ष, तो अनुस्वार के उपरांत मकार था, तो मोनोस्वारा एक सूत्र है कि अनुस्वार के उपरांत यदि ह्रस स्वर आ जावे तो उसको मकार आदेश हो जाता है। तो देखो यहाँ पर शमंतरिक्षम हो गया, अगर सभी स्थानों पर शम होना होता तो ऋचा में भी लिखा होता ना, इस लिपि की दृष्टि से भी हमें शम ही लिखा हुआ मिलता ना, लेकिन नहीं है ना। तो देखो मंत्र के शुद्ध उच्चारण का प्रमाण मंत्र ही देता है, मंत्र में ही मिलता है। बढ़िया, ठीक है, कुछ लोगों से और सुन लेते हैं। सविता चौधरी जी, एसपी सिंह जी, ओम आचार्य जी सादर नमस्ते। हाँ जी ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न ओषधीरवनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बहुत बढ़िया, एकदम सुंदर साफ उच्चारण। गौरव जी से सुन लेते हैं, अनुकूलता है गौरव जी? जी आचार्य जी। बोलिए। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दशयेनो अस्तु शन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, एक स्थान पर थोड़ा सा और ध्यान दो बेटा, ओषधीर वनिनो ऐसा नहीं करेंगे, ओषधीर वनिनो, वनिनो, क्योंकि इकार ह्रस्व है और ओकार दीर्घ है, तो वनिनो ऐसा, ठीक है। जी आचार्य जी। अनुपमा जी से सुन लेते हैं। अनुपमा जी। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयोनो अस्तु शन्न ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, एक स्थान पर देखो आपने दृशयो नो ऐसा किया, दृशयो नहीं है, दृशये, ठीक है अनुपमा जी, दृशये, दृशये, ठीक है। सुंदरा माता जी बोलेंगे, अनुकूलता है? जी जी। बोलिए। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ शमन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु शन्न ओषधीरवनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, चलिए आज हमारे साथ हमें अनेकों प्रकार से दिशा दशा बोध प्रदान करने वाली हमारे साथ एक माता जी हैं,
जो चिकित्सा के क्षेत्र में बिल्कुल वेदों के अनुसार चिकित्सा करती है, तनिक भी सृष्टि के एक कण का भी दुरुपयोग नहीं करती। चिकित्सा को चिकित्सा ही, अर्थात बिल्कुल वैद्यों की दृष्टि से, वेद के अनुसार, वेद क्या कहता है कैसे चिकित्सा करनी चाहिए। उषा माता जी हमारे बीच में है, तो माता जी उच्चारण करेंगे आप भी, यदि अनुकूलता है आपको। चलिए, तब तक संभवतः अनुकूलता नहीं है माता जी को। शारदा माता जी सुन लेते हैं जी। नमस्ते आचार्य जी। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ समन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु शन्न औषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बड़ी ठीक है, एक स्थान पर बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओषधीर, धीर ऐसा नहीं करेंगे। ओषधीर वनिनो, धीर वनिनो, धीर वनिनो। ठीक है माता जी, चलिए। जी अच्छा जी। ठीक है, हाँ जी उषा माता जी। मैं अभी नहीं बोल पाऊंगी ना। हाँ, ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। ठीक है, सत्य प्रकाश जी और बोल देंगे एक बार। गुरुजी प्रयास करूंगा, गला खराब है। हाँ अरे बोलो ना, क्या बात है। ओम सन्नोद्यावा पृथिवी पूर्वभूतौ समन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु सन्न ओषधिर्वनिनो भवन्तु सन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, एक स्थान पर देख लो बस। ओषधिर वनिनो ऐसा नहीं करेंगे। ओषधीर वनिनो ऐसा करेंगे। ठीक है, हाँ सविता चौधरी जी ने हैंड रेज कर रखा है। जी माता जी बोलिए। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वभूतो समन्तरिक्षं दृशये नो अस्तु शन्ना ओषधिर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, देखो ओषधीर नहीं करेंगे, ओषधीर वनिनो। ओषधिर्वनिनो, धीर नहीं, धीर। ओषधीर वनिनो, ओषधिर्वनिनो। बढ़िया, और एक स्थान पर रजसस्पति ऐसा करेंगे। रजसस्पतिरस्तु। बस बढ़िया हो गया आपका उच्चारण भी। ठीक है, अब अशोक जी से सुन लेते हैं। अशोक जी ने हैंड रेज कर रखा है, और फिर इसके भाष्य पर विचार करते हैं। ओम शन्नो द्यावा पृथ्वी पूर्वहेतौ समन्तरिक्षं दृश्येनो अस्तु शन ओषधीर्वनिनो भवन्तु शन्नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः। बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण। आइए इसके भाष्य को देखते हैं, ये मंत्र हमें क्या संदेश देता है। प्रायः करके इस प्रकरण का नाम स्वामी जी ने शांतिकरणम रखा। जी नमस्ते माता जी। शांतिकरणम, शांति को करने वाला, शांति को देने वाला। शांति की प्राप्ति के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। शांति को कोई दे नहीं सकता। प्रत्येक पदार्थ में यदि गंभीरता से देखें, अध्ययन करें, तो प्रत्येक पदार्थ में स्वाभाविक शांति विद्यमान है ही। बस शर्त यह है कि हम उसके साथ अनावश्यक छेड़खानी ना करें। संसार की समूची व्यवस्थाओं में स्वाभाविक शांति ही है। अशांति उत्पन्न ही तब होती है जब उसकी स्वाभाविकता को नष्ट किया जाता है। चाहे बादल हो, पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, आकाश हो। आकाश का ध्वनि प्रदूषण से, जल का भी अनेकों प्रकार का प्रदूषण। अर्थात संसार के प्रत्येक पदार्थ में स्वाभाविक शांति है, किंतु
यदि उससे सदुपयोग लेने की विधि हमने सीख ली है तो हम शांति में ही हैं। शांति हमारे भीतर ही है, हम भी शांति में ही हैं। सा मां शांति रेधि, कितना सुंदर मंत्र वहां पर कहा। सा मां, वह जो शांति है ना, मां मुझ में शांति रेधि, बिल्कुल ऐसे कैसे बनी रहे, मुझसे दूर ना हो, पृथक ना हो। शांति मुझ में और मैं शांति में, एक दूसरे में बने रहे, बिल्कुल जैसे रसगुल्ला रस में और रस रसगुल्ले में, बिल्कुल ऐसे बने रहे। तो यहाँ पर शव ना अब अनेकों स्थानों पर अनेकों दृष्टियों से पृथ्वी के लिए कहा कल्याणकारी हो, अंतरिक्ष कल्याणकारी हो, औषधियां कल्याणकारी हो। आओ देखो इस मंत्र को। ये मंत्र ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का 5वां मंत्र है। देखिए, नहा अस्माकम, हम सभी के लिए, पूर्वहूतौ प्रातः काल में उठ करके जो प्रथम आह्वान है, किसके लिए आह्वान है? तो देखो मंत्र भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे होम इत्यादि। तो यहाँ पर देखो मंत्र में क्या बढ़िया बात कही है, कितनी बढ़िया दिशा निर्देश है। नह पूर्वहूतौ, हम सभी प्रातः काल उठ करके जो प्रथम आह्वान करते हैं, प्रथम जो हमारी पुकार है, द्यावा पृथ्वी शम, द्यावा और पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक सुखकारी हो, सबसे प्रथम आह्वान है, सबसे पहली पुकार है ये। जैसे हम प्रातःकाल उठते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर हम बसते हैं और पृथ्वी द्युलोक के आश्रय से बसती है। अब पृथ्वी पर हम बसते हैं तो पृथ्वी पर जो हमारा जीवन है और हमारे जीवन के संचालन के लिए जो भी व्यवस्थाएं हैं, अन्न से लेकर के कंद मूल फल वनस्पतियां औषधियां, ये सब पृथ्वी और द्युलोक के आश्रय से ही विद्यमान होती हैं। यदि इनमें से कोई भी गड़बड़ हो, किसी में भी गड़बड़ होती है ना, किसी में भी छेड़खानी होती है, किसी का भी अत्यधिक दोहन होता है, तब ये दोनों बिगड़ जाते हैं और हमारे जीवन में दुख बढ़ जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे अपने देश में एक बड़ा खतरनाक व्यक्ति है जिसको राहुल गांधी के नाम से जानते हैं, बहुत खतरनाक व्यक्ति है। इसी को जानने के लिए यूक्रेन का एक व्यक्ति है जिसके हाथों में सत्ता पिछले कुछ वर्षों से है, और इस समय यूक्रेन की स्थिति देखो। उस व्यक्ति का अपना स्वतंत्र कोई निर्णय नहीं है, और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, स्वयं का विवेक ना होने के कारण आज यूक्रेन देखो किसके हाथों की कठपुतली बना हुआ है। ठीक ऐसे ही अपने देश में भी यही स्थितियां। जिस राहुल गांधी को पप्पू कहते नहीं थकते थे, आज वो ऐसी भयंकर विध्वंसकारी बातों को संसद में उठ करके, संसद में खड़ा होकर के रखता है। मतलब गीता पर वो कमेंट करता है, वो महाभारत पर कमेंट करता है, वो कभी अपने कांग्रेस का जो वो चिन्ह है, वो पंजा, उसके लिए वो कहता है कि भगवान शिव के भी अभय मुद्रा ऐसी और हमारा भी ये है। मतलब भगवान शिव याद आ रहे हैं उसको। गाय के मांस को पब्लिकली खाने वाला, उसके वीडियोस रिलीज करने वाले ऐसे व्यक्ति भी भगवान शिव की बात बताते हैं कि हमारी पार्टी का चिन्ह ये है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे। अब ऐसे लोगों को आंख बंद करके स्वीकार करने वाले, ऐसे लोगों की बातों पर भी वाहवाही करने वाले, यही राहुल गांधी है जिसने पिछले दिनों संसद में खड़े होकर के कहा था कि हिंदू हिंसक है, जिसने हिंदू को आतंकवादी कहा था, जिसने कहा था मंदिरों में जाकर के लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं। ऐसे बहुत प्रकार के अनर्गल, ऐसी बहुत प्रकार की विषैली बातें, विषैला जहर निरंतर उगलता रहता है। ठीक ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही जब पृथ्वी का या व्यवस्थाओं का दोहन किया जाता है तो सुख न बढ़ करके दुख बढ़ता है। यहाँ पर जो द्युलोक और पृथ्वीलोक के से सुख की बात की है, वर्तमान में यूक्रेन की स्थिति देखें तो यूक्रेन में बसने वाले निवासियों को सामान्य भोजन तक प्राप्त नहीं है, भोजन तक उपलब्ध नहीं है।
और गलती से अगर ये सत्ता वर्तमान में इस देश भारत की सत्ता अगर इसके जैसे लोगों के हाथ में आ जाए ना, तो अपनी स्थिति यूक्रेन से भी बदतर हो जाए। आगे, नह दृश्ये अंतरिक्षम, नह हम सब दृश्ये देखें, अंतरिक्षम अंतरिक्ष की ओर, शम अस्तु प्रातःकाल उठकर जब हम अंतरिक्ष की ओर आंखें उठाकर देखें तो जो कुछ देखें वो सुखकारी हो, कुछ भी अनिष्टकारी ना हो। आदि भौतिक आदि दैविक दृष्टि से भी अगर देखें और अन्य प्रकार से भी, प्रत्येक जो 6 ऋतुएं हैं वो 6 की 6 ऋतुएं जीवन का और जीवन की आवश्यक वस्तुओं सामग्रियों का पोषण करने वाली हैं। अंतरिक्ष में भी बसने वाली जो समस्त व्यवस्थाएं हैं वो कैसी हो, एकदम व्यवस्थित हो, उनमें कोई छेड़खानी ना की गई। वर्तमान में बादलों के साथ छेड़खानी की जा रही है अनेकों प्रकार से। आज रोगों के वायरस को वेपन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी अनेकों प्रकार की स्थितियां। तो कहा प्रातःकाल उठ करके जब जब हम अंतरिक्ष की ओर आंखें उठाकर देखें तो जो कुछ देखें वो भद्र हो, वो कल्याणकारी हो, वो सुखकारी हो। और आगे जो बात है वो बड़ी सुंदर है, वनिनः औषधि, वनों में लहलहाती औषधियां, नह हम सभी के लिए शम भवन्तु, हमारे लिए सुखकारी हो। अरे औषधियां तो सुखकारी तब होंगी जब औषधियां हम छोड़ेंगे। औषधियां तो सुखकारी तो तभी होंगी ना जब औषधियां हम लोग छोड़ेंगे। औषधियां तो बिल्कुल समाप्त करने के पीछे हम हाथ नहीं नहा धो करके पड़े हुए हैं। अनेकों प्रकार के केमिकलों का प्रतिदिन इतनी मात्रा में छिड़काव। आज अगर देखें तो जो पिछले 30 वर्ष पहले जो औषधियां मैंने भी अपने बचपन में देखी, आज वो औषधियां सामान्य, जो खेत में काम करते हुए कुछ भी समस्या इस प्रकार की हो गई तो पिताजी ने तोड़ करके दे दिया, माताजी ने वो पत्ता तोड़ करके, ले बेटा इसको ऐसे, इसका ऐसे खा ले इसके साथ थोड़ा सा पानी पी ले इसको चबा करके, और सामान्य हो गए। आज वो सामान्य औषधियां जो हमारे खेतों की मेड़ों पर, हमारे खेतों में सरलता से मिल जाती थी, वो औषधियां तक नहीं मिलती। उनके लिए भी अब ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है जहां मनुष्य का अतिक्रमण ना हो, मनुष्य ना जाता हो, ना रहता हो। जहां जहां मनुष्य गया वहां वहां से ये स्थितियां ही समाप्त हैं। यहाँ तो वनों में लहलहाने की बात है औषधियों की, और उनसे सुख लेने की बात है, और वो सुखकारी हमारे लिए हो, ऐसी बात है। हमने तो औषधियां ही ना छोड़ी तो कहां से होगा। आगे का रजसः पति, रजसस पति है ना, पदच्छेद करेंगे तो रजसः पति, रजस का जो पति है। रजस किसको कहते, कहते रज, रज काशी की रज रज। एक बात सुनते हैं ना हम लोग, ऐसे ही समूचे संसार की जो रज रज है, समूचे संसार में जो एक एक कण है, उसका जो पति, उसका जो स्वामी है जिष्णु, जिसके स्वामित्व का डंका, जिसकी जयशीलता का, जिसकी विजय की पताका सर्वत्र फहरा रही है। नह शम अस्तु, हमारे लिए सुखकारी हो। अर्थात कण कण का जो स्वामी है, ऐसा जो जयशील जिष्णु, जिसकी जय, जिसकी विजय का द्योतक ये समस्त पदार्थ हैं, वह भी हमारे लिए सुखकारी हो। देखो कितने प्रकार से बातें की। प्रातः काल में उठ करके हम जब द्युलोक और पृथ्वीलोक को देखें वो सुखकारी हो, अंतरिक्ष की ओर देखें तो वह भी हमें सुख प्रदान करने वाला है। अंतरिक्ष में होने वाली सभी व्यवस्थाएं वो सब सुखकारी हो, वनों में लहलहाती औषधियां हमारे लिए सुखकारी हो, और जो लोक लोकांतरों का स्वामी है, जो रज रज का स्वामी है, जो संसार के प्रत्येक कण को आश्रय देते हुए उसे व्यवस्थित नियम में गति प्रदान कर रहा है, ऐसा जिष्णु परमात्मा भी हमारे लिए सुखकारी हो, हमारे लिए कल्याणकारी। भावार्थ देखिए एक बार, सरलता से पूरे मंत्र का एक भाव थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए हम सभी को। हे प्रभु, प्रातः काल आंख खुलते ही हमारी पहली पुकार यह हो कि द्युलोक और पृथ्वी लोक हमारे लिए सुखकारी हों।
आंख खुलते ही जब हम अंतरिक्ष की तरफ देखें तो यही हो कि हमें अंतरिक्ष में सुख ही सुख दिखाई दे, औषधियां हमारे लिए सुखकारी हो। हे विश्व के रज रज में, कण कण में व्यापक, विश्व के स्वामी, विश्व विजेता प्रभु, आपकी कृपा से हमारे चारों तरफ सुख की वर्षा होती रहे। सृष्टि के आरंभ से चहुर सुख की ही वर्षा होती है, लेकिन वर्तमान में दोहन इतना बढ़ गया है प्रत्येक पदार्थ का कि वो सुख अब दुख में बदल गया है। और यहां पर एक बात आई जिष्णु शब्द, और इसके लिए इन्होंने एक पद दिया विश्व विजेता। देखो, विश्व विजेता कई सम्राट, कई राजाओं, कई शासकों के लिए प्रयोग किया जाता है कि वो विश्व विजेता थे। नहीं, विश्व विजेता नहीं कहा जा सकता उनको चक्रवर्ती तक कहा जा सकता है। विश्व विजेता तो केवल परमात्मा ही हो सकते हैं। परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी सत्ता विश्व विजेता हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि विश्व शब्द की जब निरुक्ति देखते हैं तो वहां पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं संक्षेप में, जिसमें सब भूत प्राणी, जिसमें सब प्राणी होते हैं, वसते हैं, उसे विश्व कहते हैं। परमात्मा की दृष्टि से अथवा विश्व की दृष्टि से भी कहें तो जिसमें सब प्राणी होते हैं और समूचे विश्व को अपने अनुशासन से अनुशासित करने वाले को विश्व विजेता कहेंगे। जैसे एक उदाहरण, जैसे हम कहते हैं ये स्वयं जित है, स्वयं जित, जिसने स्वयं को जीत लिया है, ये स्वविजेता है। स्वविजेता अर्थात जिसने अपने समूचे साधनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है, जिसकी समूची इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि उसके नियंत्रण में है, उसके अपने अनुसार इन सभी मन, बुद्धियां, इंद्रियों से यह कार्य लेता है। मन बुद्धियों आदि के ही अनुसार काम नहीं करता। योग दर्शन की भाषा में देखें तो वृत्ति सारूप्तम इतरत्र, वृत्तियों के अनुसार अपने को नहीं जो जानता है, जो अपनी इच्छा, अपनी अनुकूलता, उन्नति आदि के आधार पर जिसकी वृत्तियां होती हैं, वृत्तियों के आधार पर जो स्वयं चलता है वो नहीं। तो यहां पर भी देखें तो जो विजेता वाली बात है, स्वयं जित, जिसने जो स्व विजेता है, यहां पर भी देखो जिसके अनुशासन में उसकी व्यवस्थाएं अनुशासित होती हैं, संचालित होती हैं, उसे कहते हैं विजेता। तो संसार की व्यवस्थाएं किसी भी शासक के अनुसार तो संचालित हो ही नहीं सकती। अब अगर हम कहें कि भाई वर्तमान में वायु दूषित हो गई है और संसार का कोई भी विश्व विजेता अपने आप को कहे मैं विश्व विजेता हूं, उससे कहो भैया थोड़ा सा केवल 1 मीट्रिक टन वायु को शुद्ध करके दिखा दे तू, सामान्य दृष्टया नहीं कर पाएंगे। लेकिन हो सकती है, अपने पास ऋषियों ने यह भी बड़ा ऊंचा विज्ञान दिया है, उसका एकमात्र विकल्प है यज्ञ, अग्निहोत्र। और प्राचीन काल में तो बड़े बड़े यज्ञ, अग्निहोत्र होते थे। आज भी वो परंपराएं फिर से थोड़े से स्वरूप परिवर्तन के साथ आज भी आ रही। जैसे आरंभ में मुझे स्मरण है 11 कुंडीय यज्ञों से आरंभ हुई थी ये परंपरा, और आज अगर देखें तो 200 कुंड महाकुंडीय यज्ञ के नाम से भी आज ये व्यवस्थाएं आरंभ हो रही हैं। और ये बढ़िया है, सर्वत्र विरोध ही ना देखें, परिणाम भी देखना चाहिए। हर जगह नहीं ये कहां लिखा है, तो श्वास लेना भी कहां लिखा है, कौन से शास्त्र में? भोजन करना ही चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, कहां लिखा है? आपको सुख उपभोग करना ही करना है, प्रतिदिन करना है और ऊंचे स्तर का करना है, सब कुछ थोड़ी ना लिखा है। बुद्धि भी तो दी है ना, तो बुद्धि का भी तो प्रयोग करना पड़ेगा, प्रासंगिकता देखनी पड़ेगी, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब पदार्थ, ये सब वस्तुएं, व्यवस्थाएं हमारे लिए सुख को देने वाली ही हैं, बस उनके साथ छेड़खानी ना की गई और उनका अत्यधिक दोहन ना किया गया। ठीक, आज का विषय इतना ही रखते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, धर्मदेव जी उस समय म्यूट कर रहे थे, आप अब उच्चारण करना चाहें तो कर सकते हैं इस मंत्र का, यदि आपने अभ्यास कर लिया है तो।
नमस्ते जी। ओम शन्नो द्यावा पृथिवी पूर्वहुतौ शन्न अंतरिक्षं दृशेनो अस्तु शन्नो ओषधि वनो वनियो भवन्तु शन्नो रजस रजसत्पतिस्तु जिष्णुः। बढ़िया, अच्छा प्रयास है। एक स्थान पर थोड़ा सा संकेत करूंगा, श्रम अंतरिक्षम, ऐसा कर लीजिए, श्रम अंतरिक्षम। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। रवि जी, कोई प्रश्न है? जी आचार्य जी, जी ये दूसरी पंक्ति में औषधि है, औषधि ठीक है या औषधि? ये ओ और औ भी मिलता है, तो इसको आप समझाइए। अच्छा, ये औषधि शब्द है वास्तव में, औषधि संस्कृत में लिखेंगे तो औषधि ऐसा होगा, और इसी को जब आर्य भाषा में देखते हैं तो औषधि ऐसा मिलता है। संस्कृत में आप कहीं भी देखेंगे तो आपको औषधि नहीं मिलेगा, वहां पर औषधि ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, शांति पाठ जिसे हम कहते हैं शांति पाठ, उसमें भी देखेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही है। द्यौः शांतिरंतरिक्षम इत्यादि इत्यादि देखेंगे तो अंत में जाएंगे तो वहां पर भी औषधि ऐसा है। संस्कृत भाग में औषधि मिलेगा, और आर्य भाषा जो है जिसे हम हिंदी भी कहते हैं, इसमें औषधिया ऐसा मिल जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। चलिए, ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं। परमात्मा के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जिनकी कृपा से हम कल्याण को, सुख के साधनों को, और उन साधनों से भी हम सुखी ही बने रहें। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हम जान रहे हैं। जो हम जान रहे हैं उसको हम जी पावे अपने जीवन में, बस जान करके ना रह जावे। जाना और जान करके जिया ना तो बिल्कुल रिक्त ही रह गए, खाली रह गए, कोई लाभ ही ना हुआ जानने का। बस ऐसा ना हो, भगवान ऐसी व्यवस्था, ऐसी कृपा बनाए रखें। हमारा भी समूचा प्रयास, हम अपना, जिसको आंग्ल भाषा में कहते हैं 100% दें, जो हम जान रहे हैं उसको हम जी पावे। चलिए, एक बार प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।